तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में जो कॉमन कॉर्ड होती है उसकी लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, ठीक है। तो दो सर्कल्स बना ही देते हैं। देखो दोस्तों, पहला ये एक सर्कल बना दिया, ओके। इसका थोड़ा कलर ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल बना दिया और एक दूसरा सर्कल बना दिया, ठीक है। ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। और चलो बढ़िया, ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है और दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की जो कॉमन कॉर्ड है, दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ बोली गई है, उसकी लेंथ बोली गई है 30 सेंटीमीटर। तो चलो ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो गए। ये दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो है इनकी कॉमन कॉर्ड कहाँ है, ये देखो, ये है इनकी कॉमन कॉर्ड, यही है इनकी कॉमन कॉर्ड। बना देता हूँ, अलग कलर से बनाता हूँ, देखो इधर, ये कॉमन कॉर्ड है। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों सर्कल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ए बी पे, ठीक है। इनको ज्वाइन करेंगे, ये ए बी जो है, ये जो मैंने लेंथ ए बी बनाई है दिख रही होगी, ये जो ए बी है ये कॉमन कॉर्ड है। देखो ये सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए देखो, आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो ये कॉर्ड है इस सर्कल की, मानते हो कि नहीं? बढ़िया। और ये कॉर्ड इस सर्कल की भी है, दोनों सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है। तो दोनों सर्कल की जो कॉर्ड है अपने को बोला गया है, ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ अपने को दी गई है 30। The length of the common chord of the two intersecting circles. We have two circles which are intersecting, which are cutting each other, and the length of the common chord is 30. So this length AB is 30. So what is given to me is AB. What is given to me is AB, and AB is 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। If the diameters of the two circles is 50 and 34, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, पहले वाले का डायामीटर 50 है, दूसरे वाले का डायामीटर 34 है। अब डायामीटर 50 है मतलब रेडियस 25 हुआ, तो मैं कह सकता हूं ये जो बड़ा वाला है उसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, और ये जो छोटा वाला है इसका जो रेडियस है वो 17 सेंटीमीटर है। क्योंकि डायामीटर 34 है तो आधा करना पड़ेगा, रेडियस आधा होता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा, ये देखो, ये है सेंटर हमारे इस छोटे सर्कल का, और ये है सेंटर हमारे इस बड़े सर्कल का। नाम दे देते हैं, इस छोटे सर्कल के सेंटर को O बोलता हूं और इस बड़े सर्कल के सेंटर को P बोलता हूं। और मुझे निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब मुझे इस OP को निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस OP, ठीक है। फाइंड क्या फाइंड करना है, OP को फाइंड करना है। चलो बहुत आसान सम है, चालू कर देते हैं। चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है। ये सम को सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। प्लीज नोट कि जब भी हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की जो लाइन होती है जो सेंटर्स को ज्वाइन करती है, मतलब ये वाली लाइन, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो तुम्हारे कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी होती है और तुम्हारे कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है दोस्तों। वापस कह रहा हूं, दो सर्कल्स जो इंटरसेक्टिंग है उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तुम्हारे कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। लिखता हूं मैं, ध्यान देना, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, ऑफ सेंटर्स
line joining centers of two intersecting circles, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स या टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज perpendicular bisector of the common chord। ये चीज आप नहीं भूलेंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, बहुत बढ़िया चीज है ये चीज पता होगी तो ही तो ये सम अच्छे से तुम सॉल्व कर पाओगे, वरना ये सम सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो आप लोगों को ये चीज कंप्लीटली ध्यान देनी है। ओके, क्या ध्यान देंगे कि जब भी दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होते हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्टर होती है। कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी होती है, मतलब कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब कि यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है, और कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब मान लो ये पॉइंट को हम एम बोल देते हैं, तो ये एम जो है ये मिड पॉइंट है कॉर्ड का ए बी का, ठीक है, ए बी कॉर्ड का एम मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन इसको परपेंडिकुलर भी है और यही वाली लाइन कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो एम मिड पॉइंट हुआ ए बी का। मैं लिखता हूं OP is perpendicular bisector of AB, ठीक है। रीजन आप ये लिख सकते हो, दैट इज अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब AM जो AM है वो हाफ हुआ AB का, इसका मतलब हाफ हुआ 30 का, इसका मतलब AM जो हुआ वो 15 सेंटीमीटर हुआ। पूरी कॉर्ड AB 30 है तो AM 15 हुआ। कैसे हुआ 15? AM आधा है AB का, कैसे पता चला? लिखा है मैंने, OP परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, तो AM हाफ हुआ 15 सेंटीमीटर हुआ। तो आपको अभी पता चल चुका है कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं अच्छे से इसको लिखता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए, ये एक 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये आपका OA क्या है, OA तुम्हारे सर्कल का रेडियस है, और ये सर्कल का रेडियस तो आपने 17 बोला है। तो आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता होगा जिसमें ये 15, ये 17 है, ये 15 है, तो हम OM निकाल लेंगे, OM। इधर हम पाइथागोरस लगाएंगे और OM आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो साइड पता है, तीसरा नहीं जाएगा। वैसे ही हम अदर साइड पे भी करेंगे, हम दोस्तों यहां पे भी करेंगे, देखो हम यहां पे भी करेंगे, इसको देखो ध्यान से, ये देखो दोस्तों ये जो है ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि ये मुझे पता है ये रेडियस है और रेडियस 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 है, MP मुझे पता नहीं और ये 15 है, ठीक है। तो चलो एक बार यहां पे पाइथागोरस लगाना है और एक बार हमें यहां पे पाइथागोरस लगाना है छोटे वाले ट्राइंगल में। मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करता हूं, देखो इधर, एक बार हमें इसके ऊपर पाइथागोरस लगाना है, दो बार पाइथागोरस लगा के एक बार OM मिलेगा, एक बार MP मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सम खत्म। चलो चालू करते हैं, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OAM बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे? OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। हाइपोटेनस है 17, 17 का स्क्वायर हुआ 289, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। AM है 15, उसका स्क्वायर हुआ 225 प्लस OM का स्क्वायर 225 यहाँ पे आया, 289 माइनस 225 करेंगे इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर, और अल्टीमेटली हम लोग को यहाँ पे मेरे ख्याल से 64 बचेगा, 64 आ जाएगा OM स्क्वायर, और OM आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर, OM आ गया 8।
कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, यहाँ पे 8 आ गया, ये OM 8 आ गया दोस्तों, ये 8 आ गया। वैसे ही उस तरफ करना है, उस तरफ भी हम करेंगे बहुत बढ़िया से। चलो एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, तो कहां पे लिखूं, इधर ऊपर लिख देता हूं। इन 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 राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है ना आप लोगों को? ट्राइंगल का नाम क्या है? AMP। इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस AMP राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। बाय पाइथागोरस AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है। AP 25 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, AM का स्क्वायर 225 होगा, और यहाँ पे MP का स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे माइनस होगा तो 400 होगा, 400 इक्वल्स टू MP स्क्वायर आएगा, तो मुझे MP आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा था कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब मुझे पूरा OP निकालना था, और OP आएगा OM प्लस MP, मतलब 8 प्लस 20, तो आ गया आंसर हमारा, OP आ गया 28 सेंटीमीटर, और यही अपना फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक है, इजी।